They are all human beings. They were my patients. बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आगरा के एतमादपुर में प्रशासन का अमानवीय चेहरा सामने आया है। यहां मरीजों के परिजन ऑक्सीजन के लिए मिन्नतें करते दिख रहे हैं। वहीं एक महिला ऑक्सीजन सिलेंडर पर पैर रखकर मरीजों के परिजनों को धमका रही है। लगातार ऑक्सीजन की कमी सामने आ रही है। और आगरा से एक दिल दहला देने वाली और तस्वीर आई। बेबस पत्नी ने जान बचाने के लिए अपने पति को मुंह से हवा देने की कोशिश की। कई अस्पतालों के चक्कर लगाए लेकिन कहीं जगह नहीं मिली। अंत में एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने पति को मृत घोषित कर दिया। और एक और तस्वीर आगरा से ही आई है। यहां एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बेटे ने अपने पिता के शव को कार की छत पर रखकर शमशान घाट पहुंचाया है। आगरा में एम्बुलेंस मिलने में बहुत परेशानी आ रही है। और कोरोना के इस दौर में हर कोई जैसे ब्लैक करने पर उतरा हुआ है। एम्बुलेंस वाले 1 किलोमीटर जाने के लिए 300 रुपए मांग रहे हैं, वो भी बिना ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस। यानी आपको अपने किसी बीमार को नोएडा से दिल्ली लाना हो तो आपको 15,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। दूरी करीब 26 किलोमीटर, लेकिन किराया 14 से 15,000 रुपए। क्या कॉस्ट आएगा सर? कितने देर में आ सकती है? सर आप पहले ऑक्सीजन का पता कर लीजिए। ऑक्सीजन है हमारे पास घर में। घर पे है। सेक्टर कौन से कहाँ जाना है? सेक्टर 34 है सुपरटेक का। वहाँ जाना है गंगाराम हॉस्पिटल। वहाँ से गंगाराम जाएंगे। ठीक है सर, हो जाएगा। विदाउट ऑक्सीजन इसके 15,000 रुपए लगेंगे एम्बुलेंस के। लगा कहीं कुछ गलती हो गई तो एम्बुलेंस की दूसरी सर्विस वाले को कॉल किया। हेलो। हाँ जी। एम्बुलेंस चाहिए था, मिल सकता है क्या? कहाँ पे? सेक्टर 34 में। नोएडा। और जाना है सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। सेक्टर 34 से सर गंगाराम। सर एम्बुलेंस मिल जाएगा लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ओके, और ऑक्सीजन इंतजाम अगर रहे तो कितना कॉस्ट आएगा? ऑक्सीजन अगर आपके पास है तो हम आपको छुड़वा देंगे। इसका जो गंगाराम तक का रहेगा ड्रॉपिंग का 15,000 का एक्सपेंस रहेगा। पहले कभी 12 रुपए से ज्यादा किलोमीटर रेट नहीं था, पर अब कोरोना ने भाड़ा 25 गुना ज्यादा कर दिया है। हेलो जी, कहाँ जाना है सर? गंगाराम हॉस्पिटल सेक्टर 34 से जाना हो तो हमारे पास ऑक्सीजन तो नहीं है। बिना ऑक्सीजन वाला अगर मिल जाए, हम सिलेंडर अगर इंतजाम कर दे तो। सेक्टर 34 से जाना है। सेक्टर 34 से जाना है गंगाराम जी। हाँ, गाड़ी तो मिल जाएगा सर। कितना बियर करना पड़ेगा और कितनी देर में आ जाएगी? कम से कम आधा घंटा में आ पाएगी। कितना पैसा सर? 14,000 रुपए। वहीं दिल्ली का शहीद भगत सिंह सेवा दल एम्बुलेंस की ये सेवा निःशुल्क दे रहा है। कुछ ऐसे लोग इस क्राइसिस को देखते हुए कि कोरोना में एम्बुलेंसेज नहीं मिल रही हैं, 5,000, 10,000, 15,000, यहाँ तक कि आनंद विहार ASBT से GTB हॉस्पिटल राजीव गांधी तक आने का 25,000 रुपये तक लोगों ने मांगा। मैं समझता हूँ कि इस काला बाजारी करने वाले लोगों को
तुरंत प्रभाव से दंड देना चाहिए। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं जो यहाँ सटीक बैठती है। हालात जिस्म सूरत जहाँ और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और कानपुर के शमशानों में कोरोना से मरने वालों के इतने शव पहुंच रहे हैं कि टोकन बंट रहा है और अंतिम संस्कार में पूरा का पूरा दिन लग रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग घूस देकर अपने शवों का अंतिम संस्कार कतार तोड़कर करवा रहे हैं। उधर कब्रिस्तान में भी अचानक जनाजों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। कानपुर में शमशानों पे रात के वक्त कुछ ऐसा ही डरावना मंजर होता है। दूर दूर तक चिताएं ही चिताएं, आग की लंबी लंबी लपटें और एक दर्दनाक तकलीफदेह मंजर, और फिजाओं में तैरती हैं अपनों को खो देने की सिसकियां और चीखें। दिन के मंजर भी उतने ही तकलीफदेह हैं। कुछ लोग शमशान में भी घूस चलने का इल्जाम लगाते हैं। बॉडियाँ यहाँ अब रात है, कम से कम 40 बॉडी आ चुकी है। आपका नंबर? मेरा नंबर 23 है, जो कि अभी तक नहीं आया। अवस्था यहाँ व्यवस्था सही नहीं है। जो चाह रहा अपनी बॉडी पैसे दे करके आगे करवा लेगा। उनका नंबर है, उनका नंबर नहीं आता। कानपुर में काफ़ी लोग कोविड से गुजर गए। भैरव घाट और भागवत घाट पे इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम के रिकॉर्ड के मुताबिक 20 से 26 अप्रैल की दोपहर तक कोविड से मरने वालों के 528 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है। इसमें लकड़ी से परंपरागत ढंग से हुए अंतिम संस्कार शामिल नहीं हैं। की बॉडी है आपकी कल शाम की, क्या वो नंबर नहीं दिया? अभी नंबर नहीं दिया, अब लेके गए हैं शमशान घाट को। जब कहने सुनने पे वहाँ 8 बजे बुलाया था तो 10 बजे बॉडी आई थी। पता नहीं क्या चल रहा है। कहाँ से आए? हमीरपुर से आए हैं। कानपुर में 35 मुस्लिम कब्रिस्तान हैं। चुन्नीगंज में 1 दर्जन कब्रिस्तान एक साथ बने हुए हैं। हर कब्रिस्तान से कोविड की मौतों का आंकड़ा लेना मुश्किल काम है, लेकिन लावारिस शवों को दफनाने वाले संगठन लावारिस मैयत इंतजामिया सोसाइटी के लोग कहते हैं कि मौतें बहुत बढ़ गई हैं। यहाँ तो हम गिना करते हैं बैठ के कि 10 निकल रही है, 12 निकल रही। जब इस रोड से 10-12 मिट्टियाँ निकल रही हैं तो और भी रोड है, जैसे चमनगंज नाला रोड है, जैसे ग्वालटोली मकबरा है। कानपुर में 4 क्रिश्चियन कब्रिस्तान हैं। देश में ईसाई आबादी सिर्फ 2.03% है। जाहिर है कि मौतें भी उसी अनुपात में कम होंगी, लेकिन कानपुर के क्रिश्चियन कब्रिस्तानों में भी अचानक जनाजों की तादाद बहुत बढ़ गई है। चुन्नीगंज के क्रिश्चियन कब्रिस्तान में महीने में 10-12 शव आते थे, अब वे कई गुना हो गए हैं। आपको बता दें भी 3 दिन पहले की बात बता दें, 14 मिट्टी लाशें, डेड बॉडी ग्रेवी यार्ड में पड़ी थी। हमारे पास मजदूर बीमार हो गए, कमज़ोर हो गए, चोटें लग गई। हमने बाहर से ठेके पे लेबर्स को बुलाकर 1:30 बजे रात तक ये डेड बॉडी गाड़ी है, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है। किसी की कही सुनी बात गलत हो सकती है, कागज़ पे लिखे हुए आंकड़े गलत हो सकते हैं, लेकिन चिताएं गलत नहीं हो सकती हैं। चिताएं तो जल ही रही हैं। एक तकलीफदेह मंजर है। कानपुर में साहिब आलम अरुण अग्रवाल और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और राजस्थान में कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना 15,000 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। 1,36,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज आने से अस्पतालों पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। बेड मिलना मुश्किल है। राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल पूरी तरह भर चुका है। ऑक्सीजन वाले बेड मिलना और भी मुश्किल। राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल RUHS, 1 हफ्ते पहले यहां वार्ड के बाहर 100 से अधिक बेड लगवाए गए थे, लेकिन आज ये पूरी तरह से भर चुका है और इस अस्पताल में भर्ती होने के लिए एक लंबी वेटिंग चल रही है। कुछ ऐसा ही हाल है निजी अस्पतालों का। 3 दिन से भीलवाड़ा से जयपुर आए आसनलाल लालवानी बेटे को लेकर भटकते रहे, फिर आखिरकार इस निजी अस्पताल में भर्ती करवा पाए। भीलवाड़ा भी जैसे भी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं था, विद ऑक्सीजन सामान्य तो है, लेकिन ऑक्सीजन वाला था बेड खाली नहीं था। इसीलिए फिर जयपुर आया। जयपुर में भी कहीं खाली नहीं था, केवल यहाँ एक हॉस्पिटल में खाली मिला है। अब उसको एडमिट किया गया है।
दिक्कतें तो काफ़ी हो रही हैं। सरकार भी मानती है कि सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में राजस्थान में ऑक्सीजन सप्लाई की है। हमारे पास ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड करीब 14,389 है और 4,477 आईसीयू बेड उपलब्ध है, जिनमें निरंतर वृद्धि की जा रही है। बेड्स की कोई कमी नहीं है। सवाल सिर्फ ये है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन केंद्र सरकार के द्वारा हमको उपलब्ध करा दी जाए। अभी तक 140 MT लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वो हमको अलॉट की गई है भारत सरकार के द्वारा, जबकि हमारी आवश्यकता आज 250 मैट्रिक टन से ज्यादा है। सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है तो निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। हॉस्पिटल इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये पेंडेमिक है और एक साथ पूरे परिवार बीमार पड़ रहे हैं। पेशेंट का लोड हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा है, उनकी क्षमता से कहीं ज़्यादा है। और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने बेड कहां-कहां उपलब्ध करवाए हैं उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल चलाया है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिससे पता चले कि किस हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध है। इसका नाम चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क है और नंबर है 0141 222 5624 और 0141 222 500, यानी 0141 222 5624 और 0141 222 5000। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और कर्नाटक में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच एक हफ्ते का कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह कर्फ्यू 10 मई तक जारी रहेगा। 4 हफ्ते का कर्फ्यू है, माफ कीजिएगा। इस कर्फ्यू के दौरान सिर्फ 4 घंटे 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जरूरी सेवाओं को छूट दी जाएगी। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 140 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, वहां के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बेंगलुरु में कल कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले हैं।